तेरा बिका ना अंडा सही रेट पर भोले किसान, लोग मिट्टी का बनाकर भगवान बेच गए। मैं अजय नरवाल एग्योक न्यूज़ पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सब के सामने मौजूद हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि पिछले कुछ समय से कुछ लोग हमें बार बार ये बोल रहे थे कि कुछ ऐसे विषय पर वीडियो बनाइए कि फार्मर अपना रिटेल काउंटर कैसे खोल सकता है, फार्मर अपना अंडा खुद कैसे बेच सकता है, और या फिर फार्मर अपने पोल्ट्री उत्पाद को खुद कैसे बेच सकते हैं। कुछ ऐसे विषय पर वीडियो बनाइए। तो आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं कि अपने उत्पाद को किसान कैसे बेचे, एक पोल्ट्री फार्मर कैसे बेचे। आप सब लोगों को पता है कि हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। हम पैदा करने के माहिर हैं, हम उत्पाद करने के माहिर हैं। हम किसी भी चीज़ को एक बड़े अच्छे से और बड़े बल्क लेवल में उत्पाद कर सकते हैं, चाहे वो बात अंडे की हो, ब्रॉयलर की हो, या फिर किसी भी फसल की हो, या फिर किसी भी चीज़ की हो। हम बहुत अच्छे से उत्पाद करना जानते हैं, लेकिन जब बात आती है बेचने की तो हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं उस चीज़ में। बेचना अपने आप में एक कला है। सेल्स इज़ एन आर्ट। तो ये कला आप उन सब लोगों के अंदर होनी चाहिए जो अपना उत्पाद पैदा करते हैं, चाहे वो कोई भी उत्पाद हो। तो कुछ लोगों ने, कुछ किसान, पोल्ट्री किसान भाइयों ने अपना उत्पाद खुद बेचना भी शुरू किया, लेकिन वहाँ से हमें जानने को मिला कि जब उन्होंने अपना उत्पाद खुद बेचा, एक ट्रेडर के या फिर किसी और के माध्यम से ना बेचकर, तो उन लोगों की पेमेंट मरने की समस्या आई कि उन लोगों की पेमेंट नहीं आ पाई, कि कई बार हमें अपना उत्पाद उधार में भी बेचना पड़ता है। तो ये सारा खेल होता है प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक का, कि आपने उत्पाद को पैदा किया और वो कंज्यूमर तक कितना इजीली और कितना जल्दी पहुंच पा रहा है। तो अगर जितना जल्दी कंज्यूमर तक पहुंच पाएगा तो उतनी ही प्रोबेबिलिटी है कि ये किसान को अच्छे भाव और अच्छे दाम उसको मिलेंगे और कंज्यूमर को उतना ही सस्ता मिलेगा। अभी मैं कंपनियों की बात करूं तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरी चीज़ को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कि कोई भी कंपनियों की, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क और सिस्टम्स की बात करूं तो कई कंपनियां कैसे बेचती हैं कि वो अपना एक सेल्स हेड बनाती हैं, सेल्स हेड के बाद एरिया वाइज अपने सेल्स मैनेजर बैठाती हैं, और सेल्स मैनेजर्स के बाद हर एक एरिया वाइज सेल्स एग्जीक्यूटिव को वो छोड़ती हैं ताकि वो अपने उत्पाद को बेच सकें। या फिर कई कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाती हैं, अपने डीलर बनाती हैं, और उनके माध्यम से कंज्यूमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाने की प्रयास करते हैं। और तीसरा मॉडल कई बार हमें देखने को मिलता है कि फ्रेंचाइजी एक कंपनी दे देती है किसी भी बंदे को, या फिर कोई भी लोग उस फ्रेंचाइजी को ले लेता है और फ्रेंचाइजी के बाद उसको एक तरीके से कंज्यूमर तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो ये कुछ तरीके थे, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क थे जो कंपनियां यूज़ करती हैं एक तरीके से अपना उत्पाद कंज्यूमर तक पहुंचाने का। लेकिन इन तरीकों के कुछ लूप होल्स क्या हैं कि जब ये उत्पाद हो कि ये चलता है, पहुंचता है कंज्यूमर तक। फॉर एग्जांपल आपका ही उदाहरण ले लेते हैं, आपकी किसी दवाई का या फिर किसी मेडिसिन का उदाहरण हम लें तो कई बार ऐसा देखा गया कि जिस रेट में उत्पाद हुआ, जिस रेट में उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई, उससे कहीं ज़्यादा, कहीं गुना ज़्यादा आपको वो चीज़ मिलती है, क्योंकि कई कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। और यही कारण है कि आज अंडे की अगर मैं बात करूं, अंडे की, तो अंडे के में भी कुछ ऐसा ही है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कि इसको हमारे पास वो स्पेस नहीं है, वो चीज़ नहीं है कि हम बेचे कैसे। मेरे को बात, एक स्टेटमेंट याद आती है, पोल्ट्री किसान जब अब अंडा नहीं बेच पाता, मुझे कई बार एक स्टेटमेंट याद आती है जब मैं बात करता हूं कि एक बेचना एक कला है। तो वो स्टेटमेंट क्या है? तेरा बिका ना अंडा सही रेट पर भोले किसान, लोग मिट्टी का बनाकर भगवान बेच गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सेल करना एक आर्ट है। लोग मिट्टी का बनाकर भी भगवान बेच जाते हैं, मिट्टी को भी बेच जाते हैं, और हम एक अंडे का जो हमने प्रोड्यूस किया बड़ी मेहनत से, हम उसको सही रेट पर, सही दाम पर नहीं बेच पाते हैं, क्योंकि हमें वो कमी है कि कहीं ना कहीं जो सेल्स इज़ एन आर्ट वाली वो कला हम लैकिंग बिहाइंड है, उस कला को गेन करने में। ये तो हुई सारी समस्याएं। अब मैं बात करना चाहता हूँ समाधान की, कि इसका समाधान क्या हो। कुछ लोग जो मुझे देख रहे हैं अवेयर होंगे, हमने
एक प्लेटफॉर्म बनाया एगियो कैप। एक तरीके से उसमें पोल्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ भी हम सोच सकते हैं, चाहे मैं पोल्ट्री रेट्स की बात करूं, चाहे मैं बात करूं किसी भी उत्पाद की सेल से लेके परचेज की बेचने की बात करूं या फिर खरीदने की बात करूं। उदाहरण के तौर पर एक किसान है तो उसको ज़रूरत होगी डॉक्टर कंसल्टेंसी की ज़रूरत होगी, फीड खरीदने की उसको ज़रूरत होगी, और फीड के अलावा और भी अन्य चीज़ें जिनकी ज़रूरत उसको पड़ती है, तो उन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अगर ये चीज़ें आप मान के चलिए कंपनी के माध्यम से आएंगी, उस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर के माध्यम से आएंगी, तो आपको भी कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसको आप एक तरीके से वो स्पेस बोल सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, एक तरीके से आप इसको डिजिटल मंडी पोल्ट्री की बोल सकते हैं, जिस पे पोल्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें आप सोच सकते हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे मैंने कहा कि चाहे वो हम रेट्स की बात करें, चाहे हम किस अंडे की बात करें, चिक्स की बात करें, डॉक्टर कंसल्टेंसी की बात करें, कोल्ड स्टोर की बात करें, या फिर जो चीज़ भी हम सोच सकते हैं, किसी भी चीज़ की बात करें, तो वो सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। आप एक ही समय में उस प्लेटफॉर्म पर चीज़ें खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो, आप बायर भी बन सकते हो और सेलर भी बन सकते हो, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन्स में। तो ये एक प्लेटफॉर्म और एक स्पेस हमने आप सब लोगों के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करी, ताकि कंपनियां भी इस प्लेटफॉर्म्स पे आएँ और कंपनियों को भी अपने इतने सेल्स कॉस्ट घटे, कंपनियों के भी, और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर के माध्यम से आप तक ना पहुंचे, ताकि अगर आप फीड खरीदें तो किसी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से ना खरीद कर आप डायरेक्ट कंपनी से खरीदें, और ताकि आपको सस्ती वो फीड मिले, और आप जब बेचें तो उस तरीके से बेचें कि आपका माल जल्दी कंज्यूमर तक पहुंच सके। लेकिन इस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूं, मैं इस चीज़ को मानता हूं कि इसकी जागरूकता, इस प्लेटफॉर्म की जागरूकता, इस डिजिटल मंडी की जागरूकता थोड़ी कम है। वो कम इसलिए है क्योंकि हम इस चीज़ को लेके खुद जागरूक नहीं हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। आप सब लोग, एग्योक न्यूज़ का हमेशा से प्रयास रहा है, हमेशा प्रयासरत है कि उस छोटे से छोटे फार्मर को एक तरीके से फैसिलिटेट करना, उस छोटे से छोटे फार्मर को हर वो चीज़ प्रोवाइड करना ताकि उसको प्रॉफिट हो। तो हमने उसी संदर्भ में, उसी कड़ी में इस प्लेटफॉर्म को बनाया था। अब ये हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी भी बन जाती है कि हम इसको उन सब लोगों को बताने का काम करें। मैं मानता हूं अभी इस पॉइंट पे हो सकता है आपको इस प्लेटफॉर्म जिसके पास भी हो कम फ़ायदा हो रहा हो। वो फ़ायदा कम इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका इस पे सेलर नहीं है, फिर आपका इसके पे बायर नहीं है, आपकी और कैटेगरियों वाले लोग नहीं हैं, और वो लोग इसलिए नहीं हैं, हमने ये चीज़ उन लोगों तक नहीं पहुंचाई जो इस चीज़ को नहीं जानते। देखिए, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक आपका सहयोग और समर्थन हमें नहीं मिलेगा। हम लगातार प्रयास है, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, आप सबका सहयोग और समर्थन एक बड़ा बदलाव लेके आ सकता है। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी बन जाती है, आप सब लोगों की भी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम इस प्लेटफॉर्म के बारे में हम सब लोगों को बताएं, हम सब लोगों को इसके बारे में जागरूक करें, हम सब लोगों तक इसका लिंक पहुंचाएं, हम इस वीडियो को शेयर करें, हम इस ऐप के लिंक को जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा उसको शेयर करें, ताकि इससे आपका फ़ायदा हो, जिसके साथ आप शेयर कर रहे हैं उसका फ़ायदा हो, और अल्टीमेटली पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री का फ़ायदा हो। तो इससे अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इससे अच्छा नेटवर्क आपका बेचने के लिए, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपका बेचने के लिए नहीं हो सकता है। आपकी जेब में, आपके फ़ोन में आपकी मंडी है, आपकी डिजिटल मंडी है। तो इसलिए मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, प्ले स्टोर पर जाएं, प्ले स्टोर पर एगियोक EGIYOK आप लिखेंगे तो आप पाएंगे। आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें, उसको यूज़ करना शुरू करें। अगर कहीं भी उसको यूज़ करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमेशा संपर्क कर सकते हैं, हमारे संपर्क नंबर आप सब लोगों को पता है। इसलिए इस एप्लीकेशन को सब में शेयर करें, मैं बार बार आप सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ। मैं इसको अपनी एडवर्टीजमेंट से ज़्यादा आप सब लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, ये उनके पास जाएगी तो आपको भी फ़ायदा होगा। तो आप सब से पुनः अनुरोध करता हूँ कि हम सब अपनी जिम्मेवारी समझते हुए हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में हम पूरे दिन कुछ न कुछ शेयर करते रहते हैं। हम व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर
अपनी सोशल मीडिया के ऊपर इस एप्लीकेशन को आज पूरे भारतवर्ष में के पोल्ट्री के लोगों में शेयर करने का काम करें, ताकि आप उन सब लोगों से सेल एंड परचेज कर पाओ। जब आप शेयर करोगे तो इस पे कंपनियां भी खुद ब खुद आएंगी, ताकि कंपनियों को भी पता है कि उनके टारगेटेड मार्केट कहाँ पे है। तो आपको आपकी फीड कॉस्ट भी कम होगी, आपका अंडे का रेट भी थोड़ा अच्छा मिलेगा अगर आप इस तरीके से काम करेंगे। तो आप सब लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो इसके लिए धन्यवाद। और जिन लोगों को ये ऐप प्ले स्टोर पर ना मिले, iOS के लिए अभी नहीं बनी है, वो www.agyok.com वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप सब लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको एक क्रांति की तरह पूरे भारतवर्ष में फैलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।